देखो तो तनी हम लोग देख लें आज इसके बारे में भी। आज रासायनिक गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। रासायनिक गुण की अगर बात कोई कहेगा तो किस तरीके से बताएंगे। पहला बात होगा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। देखोगे वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। सब लोग याद करो। इस्तेकार बाबू, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं अधिकतर -1 होता है। क्यों -1 होता है मालूम है? इसके अंतिम में 7 होता है। जैसे अगर फ्लोरीन ले लें तो 9 होता है, तो 2 का 7 होता है ना। तो हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो 8 करने के लिए क्या करता है? ग्रहण करता है। और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस का ही चार्ज आता है। आप सबको याद होगा। हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 करने के लिए एक ग्रहण करता है, तो एक ही ग्रहण करता है, इसलिए समान ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। किसका? वर्ग 17 के। लेकिन कहीं कहीं +1 +2 +3 +4 भी देखा जाता है, माना बदलता रहता है। लेकिन अधिकतर आपके -1 समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है। अब फ्लोरीन के समान व्यवहार। भाई फ्लोरीन सबसे पहला तत्व इसका है, आपको याद होगा। फ्लोरीन पहला तत्व है। और ये भी आपको याद होगा कि फ्लोरीन जो होता है उसकी विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक होती है और इसका आकार छोटा होता है। देखिए ना, सबसे पहले तो आकार छोटा तो होगा ही, और इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है और ये गैसीय अवस्था पाया जाता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका जो गुण होता है अन्य तत्वों के गुण से क्या होता है? अलग होता है। कुछ बात समझे क्या बोले हम? जैसे पहला तत्व है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है, तो इसका आकार सबसे छोटा होता है। इसकी विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसलिए अन्य तत्वों की तुलना में इसका जो गुण होता है, इसका जो क्वालिटी होता है, थोड़ा सा अलग होता है। समझ में आया? बता दो राहुल, सब कुछ याद कर लो आज बाबू। चल आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता माना हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का मतलब कैसे हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कैसे हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो सुनो, जब हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का मतलब है तो फ्लोरीन भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है, और ब्रोमीन भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है, आयोडीन भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है। लेकिन अगर कोई पूछे वियोजन एंथैल्पी, वियोजन एंथैल्पी का मतलब, वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन सबसे अधिक होगी क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के बहुत करीब होगा। तो इसकी वियोजन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और इसकी क्या होती है? कम होती है। इसका और ही कम, इसका और ही कम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगभग हाइड्रोजन और फ्लोरीन के आकार तनी से सेम होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तनी क्या होता है? 1 और फ्लोरीन का 9। लेकिन है कहते तनी बढ़न हो जाएंगे ना, 18 17 हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की बात होगी। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्रियाशीलता क्या होता है? घटता है। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, तो ये 2 तरीके के। देखो, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्लोरीन भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ब्रोमीन भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, आयोडीन भी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। बात समझना, माने ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता का मतलब कैसे ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो देखो ना, ये 2 तरीके के यौगिक बनाते हैं। एक OF2 हो जाएगा और एक O2F2। एक का नाम होगा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड होता है, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड होगा। किसका होगा आपका? ये आप देख रहे हैं जो इसका डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड या डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड होता है। और धातुओं से क्रिया आ जाइए, तो धातु में सोडियम हो जाएगा, धातु में मैग्नीशियम हो जाएगा, धातु में एल्युमिनियम होगा। इसमें जितने भी तत्व होते हैं सब क्रिया करते हैं। तो मान लो सोडियम एक धातु से क्लोरीन क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम एक धातु से ब्रोमीन क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। डाई मत कहिएगा, खाली ब्रोमाइड कहिएगा, इसलिए क्योंकि Mg का 2 होता है, Br के साथ चला जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। अब आइए हाइड्रोजन से क्रिया। देखा एक बात भाई, हाइड्रोजन पढ़ते भाई, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा था। तो ध्यान रखना मेरी टॉपिक को। हाइड्रोजन पढ़ भी रहे हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो सुनो कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन, तो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें बड़ा तत्व पहले होता है, छोटा तत्व क्या होता है? बाद में होता है। जैसा ही Cl बड़ा बा मानो, यह तो सबसे छोटा बा, Cl बड़ा बा, तो Cl पहले रहेगा, F का रहेगा बाद में, तो ClF हो जाएगा, आपका ClF2 हो जाएगा, आपका BrCl2 होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता या अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं,
तो जब अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहेंगे तो जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। सबको याद हो गया होगा, बात समझे। तो कहेंगे इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु के विद्युतीयतात्मकता में अंतर होने के कारण हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं। कोई पूछता आखिर क्यों हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, तो इसके पीछे रीजन है कि विद्युतीयतात्मकता अलग अलग होती है, इसलिए फ्लोरीन का 4 होता है तो क्लोरीन के 3.5 होता है। अलग अलग होता है विद्युतीयतात्मकता, अलग अलग विद्युतीयतात्मकता होने के कारण ही ये आपस में क्रिया करके अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का क्या करते हैं, बनाते हैं। बात समझे हो जी। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो जब हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण सब यौगिक आपके सामने लिखा गया है तो उसी का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तत्वों की जो विद्युतीयतात्मकता होती है क्या होता है, अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। और जो यौगिक बनता है उसमें बड़ा पहले होता है और बाद में आपके क्या होता है, छोटा होता है। सबको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक होते हैं, जो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक होता है इसका क्या क्या गुण होता है, तब क्या बताएंगे। पहला, ये सभी प्रतिचुंबकीय होते हैं, पर समझ लेना जब यहाँ पर बात आई है तो ये सभी क्या होता है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय का मतलब चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है, तो हाँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगर अयुग्मित होता है तो अनुचुंबकीय कहते हैं, तो इसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। तो पहला ये होता है कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक ये मर्दे में कोई क्वालिटी है कोई नहीं है, सब हाइड्रोजन है, तब प्रतिचुंबकीय होते हैं। दूसरा ये होता है ये अधिकतर माने जो होते हैं ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर माने ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाए जाते हैं, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। और भी बता सकते हैं कि इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये सभी अधातु है बाबू, क्लोरीन भी अधातु है, फ्लोरीन भी अधातु है, जितने ये देख रहे सब अधातु हैं। और जब अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसको हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर एक धातु रही जैसे सोडियम बा, इसके साथ क्लोरीन जुट गया तो एक धातु है एक अधातु है, इसके बीच में जब बंध बनता है तो उसको हम लोग कौन सा बंध कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। उसे कौन बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन से क्रिया में आप बातें आप इसको बता सकते हैं। तो नहीं और देखिएगा कि इन तत्वों में जो होता है ना क्वथनांक थोड़ा सा ऊंच होता है। माने जो जैसे हाइड्रोजन तत्व है, इन तत्वों का जो क्वथनांक गलनांक की बात करेंगे, और ये यही तत्व आपस में मिल करके जब अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं तो इनका तनिक क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और इनका क्या होता है, कम होता है। अब भाई ये अकेले है तो तनिक कम हो गया ना, जब दो को मिल जाएंगे इससे जैसे दिख रहे हैं दो को मिल गए तो इनका तनिक अधिक हो जाता है। तो इनका क्वथनांक और गलनांक इन माने इन यौगिकों से क्या होता है, अधिक होता है। कुछ और बातें देखेंगे, ये समानता हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये वाले ये जो होते हैं हाइड्रोजन से माने इन तत्वों से ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, मतलब सब कुछ अधिक पाया जाता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के बारे में तो तुरंत आप बता सकते हैं, बता देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं जल्दी से। आओ देखो, बहुत प्यारा सा टॉपिक आपका है, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में से को जरूर आपके पूछेगा। तो पहले क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन को Cl2 होता है। क्लोरीन को हम लोग जल को शुद्ध करने में प्रमुख योगदान इसको देते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं जिससे हमको टाइफाइड रोग होता है, याद करिएगा। दूषित जल या दूषित पानी के दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से हमको टाइफाइड रोग होता है। तो उस दूषित जल में अंदर जो जीवाणु होता है उसको दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करता है। लेकिन क्लोरीन का सबसे सर्वप्रथम निर्माण आपको याद होगा देवी नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। खैर कैसे बनाएंगे, मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड लेंगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। देखो बाबू, तुमको जब क्लोरीन बनाना है तो एक ऐसा तत्व लेना पड़ेगा, एक ऐसा यौगिक लेना पड़ेगा जिसमें क्लोरीन होना चाहिए। आपको याद है कि जब O है या H है तो बहुत प्यार है दोनों में, कहेंगे चल हमने के जल बनाएंगे, एकदम निश्चित है कि जल बनेगा। तो जब क्रिया कराए तो देखो यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड बना है, देख रहे हैं ना बाबू। एकरो मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है मैग्नीज व क्लोरीनवा से, तो लगे गया मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, 4 को इससे गुणा कर बा अपना जल बाहर निकल गया। डेकान विधि से अगर आपको क्लोरीन बनाना है, सिंपल सी बात है आप कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे एकदम देखो सब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा इसमें। जानते हो क्यों ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है राकेश बाबू,
प्रबल अम्ल होता है, किसी से भी क्रिया कर लेगा। जो प्रबल होता है वो किसी से भी क्रिया कर लेता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और क्यूप्रस क्लोराइड होता है, तो क्लोरीन और क्या बनता है, जल बनता है। क्लोरीन और जल बनता है। अच्छा, तो याद हुआ डेकान विधि में, देख लो तनी एकदम याद करना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड रहेगा, इसके उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्लोराइड और जल बनेगा। कैसा होता है क्लोरीन, तो ध्यान से समझ लो जल्दी जल्दी। यह तीखा गंध वाला होता है, दम दम घोटू होता है, हमारे दम घुटने लगता है, वायु से 2.5 गुना भारी होता है और क्वथनांक 239 केल्विन होता है। क्वथनांक क्या होता है, 239 केल्विन होता है। उपयोग में क्या कर सकते हैं, जल का शुद्ध कर माना जल को शुद्ध करने पर या औषधि बनाने पर या सोने के प्लेटिनम बनाने पर। और हाइड्रोजन क्लोराइड होगा तो NaCl H2SO4। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र जानते हैं ना, HCl। तनी इसका परिचय ले लीजिए आप। ये प्रबल अम्ल होता है, पहले ध्यान रखना है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल होता है। और जब प्रबल अम्ल की एक क्वालिटी होता है कि जब इसको हम लोग नीला लिटमस पेपर पर डालेंगे तो लाल कर देता है। किसी से भी क्रिया कर सकता है, किसी से भी क्रिया कर सकता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए NaCl नमक लिए हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए। इसलिए हम डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्योंकि यहाँ पर H और Cl दोनों मैचिंग कर जाएंगे और HCl आपका बन जाएगा। तो बनेगा कि पहले देखो Na और SO4 जरूर बनेगा। NaHSO4 माने H निकल कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का आता है। सोडियम हाइड्रोजन देख रहा प्रश्न पूछ दी, एकदम ध्यान से क्लोजी समझा मैं क्या कह रहा हूँ कि कह दी कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से 420 केल्विन पर कराइए, 420 केल्विन पर। तो तनको घबराना मत, देख लेना किससे किसको मोहब्बत है, तो NaSO4 जरूर लेके जाएगा ही, समझ रहे बात को। और HCl है तो HCl बाहर निकल जाएगा। उन्हें कह देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया नमक से कराइए 823 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। गुण देख लो, रंगहीन होता है, तीखे गंध वाला होता है, माने बहुत हरा गंध आता है इसमें से। जिंगा आदमी लैट्रिन करता है तो बदबू देता है, इसी तरह से आता है। 189 केल्विन पर जम करके बर्फ बन जाता है। पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है पानी में बहुत अधिक होता है, घुलनशील होता है। उपयोग देख लो, क्लोरीन का उपयोग पहले जल को शुद्ध करने में, प्रबल अम्ल होता है इसलिए इसका प्रयोग हम लोग तमाम प्रकार के औषधि बनाने में करते हैं, लवण बनाने में करते हैं, अस्थियों को शुद्धिकरण में, औषधि बनाने में बहुत सारा इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका है, बात समझ में आई कि नहीं आई?